नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज हम लोग 2 महीने का करंट अफेयर्स यानी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 एक साथ आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट मंथ में किसी कारणवश उसको बना नहीं पाया था और उसकी निरंतरता बनी रहे, इसलिए उसको हम एक साथ ही कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक बेटर प्लेटफॉर्म पे, बेटर कंटेंट के साथ में और एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ में, तो आप हमारे साथ जो है निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। अभी जो रिजल्ट आया था 2021 का, उसका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आप ये देख सकते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ अभ्यास करके जो है सफलता प्राप्त की है, और आप भी जो है इस सूची में शामिल हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो है इस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, टेस्ट सीरीज, डेली टेलीग्राम पर ग्रुप डिस्कशन, वहाँ पर ग्रुप टेस्ट भी होते हैं, और इसके अलावा जो है डायरेक्ट जो है शिक्षकों के संपर्क में आपको जो है मार्गदर्शन मिलता है। और बाकी जो कुछ भी आपके पास क्वेरीज हों या जो कुछ और जानना चाहते हैं, उसके लिए नंबर आपको दिया गया है 9506742546। इस पर RO लिखकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जो है जानकारी भेज दी जाएगी, और ऑफिस आवर्स में आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला हमारा जो अपडेट है वो है नीदरलैंड्स के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। बस इतना ही आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बनाया जाएगा। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या सेंटर बनाया जाएगा, और ये उत्तर प्रदेश में बनेगा, और कौन सी कंट्रीज़ की साझेदार बनेगी ये मुख्य रूप से आपसे अपेक्षित है पूछा जाना। इसके लिए जो है स्पोर्ट्स नेटवर्किंग के साथ 600 करोड़ रुपए का एक MOU उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने साइन कर दिया है, और साथ ही सिंगापुर के सहयोग से 8,500 करोड़ का निवेश तथा कनाडा की कंपनियों के साथ 1,200 करोड़ का OMU भी शामिल हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है। उनकी संख्या कितनी है ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप, 1259 है। खैर ये बदलने वाली संख्या है, क्योंकि ये बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, नए नए खुलते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो भारत सरकार का मार्च 2025 तक का देश भर में 10,500 ऐसे केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जन औषधि केंद्र स्थापित हुए हैं। इसके बाद जो है नॉलेज स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। तो ये नॉलेज स्मार्ट सिटी जो है 5,000 एकड़ ज़मीन पर बनेगी, और इसमें अभी जो है कोई भी प्लेस नहीं डिसाइड हुआ है कि किस ज़िले में बनेगी, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें जो नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है 5,000 एकड़ ज़मीन पर इससे बनाया जाएगा। इसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों का समावेशन होगा। नॉलेज स्मार्ट सिटी का मतलब ही है कि वहाँ पर दुनिया भर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस होंगे एक तरह पे, जैसे एक चेन ऑफ मॉल्स होती हैं, कई सारे जो है व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगर एक बड़े जगह पे स्थापित कर देते हैं तो उसको हम एक बड़ा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसी तरह से ये नॉलेज सिटी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग जो है 35,000 करोड़ रुपए होगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ जो है कुछ जो है विदेशी कंपनियों ने अपनी तकनीक को, अपनी टेक्निक को जो है साझा करने का वो जो है विचार व्यक्त किया है। तो ये कौन से देश हैं? जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन की कंपनियां ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है अपनी तकनीक को भी साझा करेंगी, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में रिसर्च सेंटर भी खोलेंगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ी गौशाला का निर्माण जो है होने जा रहा है, और ये कहाँ बनेगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे बड़ी गौशाला जो है मुजफ्फरनगर जिले में बनेगी। बाकी जो है प्लेस वहाँ पर दिया हुआ है, पुरकाजी खादर के चंदन गांव में सोलानी नदी के किनारे जो है बनेगी। लेकिन इतना आपको लंबा नहीं याद रखना, मुजफ्फरनगर याद रखें पर्याप्त है। और ये सबसे बड़ी आधुनिक गौशाला होगी देश की। ये 71 हेक्टेयर ज़मीन पर बनाई जाएगी। इसमें 700 करोड़ रुपए का व्यय भी आएगा, और इसमें एक साथ 5,000 पशु रखे जा सकेंगे। ये इसकी क्षमता को व्यक्त करता है। गौशाला में पशुओं का आधुनिक सौदागृह, बायोगैस प्लांट, चारा एकत्र करने का भंडार भी बनाया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है डाटा एक्सचेंज पार्क जैसे नोएडा में जो है सबसे बड़े स्थापित किए गए, उसी श्रृंखला में जो है वाराणसी में डाटा एक्सचेंज बनाया जाएगा। और ये कौन सी कंपनी बनाएगी, ये महत्वपूर्ण है। किस देश की कंपनी बनाएगी, फ्रांस की। तो फ्रांस की कंपनी है पोर्टेक्स एनपी हेल्थ केयर सिस्टम। ये एआई का उपयोग करने के लिए वाराणसी में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करके एक डाटा एक्सचेंज बनाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क स्थापित हो रहा है। लगातार जो है अलग अलग शहरों में खुल रहे हैं और सारे ही जिलों में इसको पहुंचाने की योजना है। नोएडा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर नेटवर्क स्थापित होगा। प्रत्येक जिले में कम से कम एक और पूरे प्रदेश में 750 छोटे डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। और डेटा सेंटर को आप जानते हैं क्या होता है, सभी सूचनाओं को डिजिटली संरक्षित और सुरक्षित रखना जो है इसका काम होता है, जो हर तरह की उसमें काम आता है, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे व्यवसाय हो, ई कॉमर्स हो, सभी में जो है वो काम आता है। आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर जो है खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। और ये जो है ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर जो है सरकारी तौर पर जो है सरकारी सहयोग से खोले जाएंगे, जहां पर ड्राइविंग टेस्ट जो है लिया जाएगा या सिखाया भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नई पर्यटन नीति की अभी हाल ही में घोषणा हुई है। तो इससे जो सबसे बड़ा हाईलाइट है कि 10 लाख रोजगार इससे उत्पन्न होंगे। उसके बाद क्या है, नई पर्यटन नीति में 22 नई गतिविधियों को जोड़ा गया है। अब ये 22 गतिविधियां कौन सी हैं, ये लिखी हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बजट होटल, स्टार होटल, हेरिटेज होटल, हेरिटेज होम स्टे, कारवा टूरिज्म, इको टूरिज्म की इकाइयाँ, प्रदर्शनी, तीर्थ यात्रा, धर्मशाला, ऑल वेदर सीजनल कैंप, जलाशय, झील, वेलनेस टूरिज्म। तो ये सब जो है नए नई गतिविधियां जोड़ी गई हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है टूरिज्म की गतिविधियां आकर्षित की जा सकें। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा नीति भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है से सरकार द्वारा जारी की गई है। इसका भी सबसे बड़ा हाईलाइट है कि इससे 30,000 रोजगार जो है प्राप्त होंगे नागरिकों को। तो सौर ऊर्जा नीति जो 2022 है, इसमें प्रदेश की बिजली आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के अतिरिक्त जल शक्ति के सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण यानी उनका जो है जो उनकी देखरेख के लिए रखा जाएगा और इनको नाम दिया जाएगा सूर्य मित्र। इनको रोजगार भी मिलेगा, प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा और इनको बोला जाएगा सूर्य मित्र। जिस तरह से शिक्षा मित्र और बाकी नाम दिए गए हैं, उसी तरह से सूर्य मित्र इनको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। G20 की बैठक चल ही रही है उत्तर प्रदेश में, जो है अभी G20 समिट भी हुआ है, G20 की बैठक भी चल रही है। तो ये 13 से 15 फरवरी के मध्य आयोजित हो रही है और इसमें जो है 20 देशों के साथ भारत के 9 मित्र देशों से कुल 120 प्रतिनिधि आएंगे। और इस सम्मेलन में जो है सबसे बड़ी जो है 4 शहर याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में इसकी बैठकें आयोजित हो रही हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में जो उसका हेडक्वार्टर है या जो सेंट्रल पॉइंट है ग्रेटर नोएडा, वहाँ पर ये 4 शहरों में अलग अलग तिथियों में बैठकें आयोजित होंगी। और इस सम्मेलन में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोनॉमिक में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल कुशलता पर मंथन किया जाएगा। सभी डिजिटल मुद्दों पर ये सब बैठकें होंगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की गई है फिर से, और इसमें लखनऊ नंबर 1 पे आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ नंबर 1 पे आई है। और कैटेगरी क्या है, ओवरऑल रैंकिंग में लखनऊ शहर देश भर में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। नेशनल क्लीन एयर सिटी कैटेगरी में लखनऊ ने देश भर में ओवरऑल रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान या पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसलिए जो है लखनऊ की जो महापौर है वर्तमान डॉक्टर संयुक्ता भाटिया, इनको उड़ीसा के भुवनेश्वर में सम्मानित किया गया है और उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के 1780 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत इनका चयन कर लिया है। पीएम श्री योजना के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें जो है गुणवत्ता व मूल्यांकन का फ्रेमवर्क विकसित किया जा रहा है और
पीएम श्री योजना के तहत जो है हरित ऊर्जा के सिद्धांतों का भी पालन होगा, इनका जो है इनका विकास किया जाएगा। पहले ये तो एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक योजना भी हाल ही में आरंभ की गई थी, हेल्थ एटीएम, जहाँ पर एक ही जगह पर कोई व्यक्ति जाए और अपना वो सरकारी अस्पतालों में ही मेनली लगे हैं तो वहाँ पर अपना पर्चा बनवा के जाएगा। वहाँ बीपी, शुगर, जितनी भी जो है जांचें क्विक हो सकती हैं, ईसीजी, ये सारी और भी बहुत सारी जांचें हैं, वो सारी जांचें जो है यहाँ पर होंगी। तो 4600 पीएचसी सेंटर पर हेल्थ एटीएम जो है खोले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में 14,500 कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं और इन्हें मेडिकल कॉलेजों से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सभी जो 4600 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनमें हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे और कुल जांचें जो हैं वो याद रख लीजिएगा 60 प्रकार की जांचें हैं और ये सभी निःशुल्क होंगी। आगे बढ़ेंगे हम। सुपर उत्तर प्रदेश जो है एक योजना है जो बनारस की तर्ज पे अन्य राज्यों में लागू की जाएगी। ये है क्या? तो ये है बच्चों के मन से गणित व विज्ञान का डर निकालने के लिए इसको शुरू किया गया है। बनारस में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। अब जब वहाँ सफलता है तो और जिलों में लाएं। तो बनारस मॉडल की तर्ज पर प्रदेश भर के विद्यालयों का चयन कर स्टेप ऐप माध्यम से, कौन सा ऐप है ये एक एंड्रॉयड ऐप है, स्टेप ऐप के माध्यम से गणित व विज्ञान की जटिलता को सरल किया जाएगा और सरकारी व निजी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से शिक्षित भी किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब पहला अनुपूरक बजट जो है दूसरे कार्यकाल का प्रस्तुत किया गया था दिसंबर में। तो प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट में अवस्थापना, औद्योगिकी व शहरी विकास को प्राथमिकता दी गई है और कुल जो अनुपूरक बजट का साइज है वो कितना है? 33,770 करोड़ रुपए का दूध से ये अनुपूरक बजट पेश किया गया है। अब इसमें बहुत सारी जो है योजनाएं हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हमको चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि बजट में 14,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। बाकी 8,000 करोड़ की सड़कें हैं, फिर 2550 करोड़ का अतिरिक्त बजट भी प्रस्तावित किया गया है। स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने के लिए जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में अग्निशमन और आपात सेवा विधेयक पारित किया गया है उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा और इसके तहत अब दमकल विभाग, जो अग्निशमन विभाग होता है, इसको कॉमनली हम लोग दमकल विभाग भी कहते हैं, दमकल विभाग को समन शुल्क वसूलने का भी अधिकार होगा। तो संशोधनों में समन शुल्क लगाने के अधिकार के साथ ही प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा कोष बनाने का भी निर्णय लिया गया है और इससे आग से सुरक्षा के प्रति जनमानस में जागरूकता भी उत्पन्न होगी। इसके बाद आते हैं ब्रज क्षेत्र में यानी नंदगांव में जो है मथुरा का जो नंदगांव है, यहाँ पर पर्यटक सुविधा केंद्र, टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण का भी जो है फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। फिर प्रदेश को फर्नीचर का हब बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लकड़ी और फर्नीचर का कारोबार भी जो है अच्छी विकसित दशा में है, तो फर्नीचर का हब बनाने के लिए जो है कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार क्या करेगी? प्रत्येक जिले में प्लाईवुड फैक्ट्री और एक आरा मशीन लगाएगी। ये सरकारी तौर पे लगाए जाएंगे, वैसे तो होते ही हैं, लेकिन ये प्लाईवुड फैक्ट्री हर जगह नहीं होती है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही कृषि वानिकी योजना को नए सिरे से अमल में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 150 आईटीआई के उन्नयन, उसका जो है उसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। उन्नयन का मतलब अपग्रेड होता है इंग्लिश में। तो उस पर 250 करोड़ रुपए की जो है व्यय आएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। बाकी जो है जो हेडलाइन है इसकी वही पर्याप्त है अगर क्वेश्चन आता है तो। फिर संगीत महाविद्यालय की स्थापना एक होगी। एक तो लखनऊ में है ये भातखंडे संगीत महाविद्यालय, एक आजमगढ़ में खोला जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये नया प्रस्तावित है। दूसरा जो सीतापुर का नैमिषारण्य क्षेत्र है वहाँ वेद विज्ञान केंद्र खुलेगा। तो यही दोनों बातें यहाँ पर लिखी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इस तरह की कोई नई चीज़ें शुरू करने के लिए कोई बात होती है तो वो जो है एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। फिर एक यंत्र बनाया गया है श्वासा। ये क्या करता है? ये 400 वर्ग फीट के दायरे में हवा को शुद्ध करता है। अब इसका उत्तर प्रदेश से क्या कनेक्शन है? उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIT कानपुर
में जो है मेडटेक लैब और इंक्यूबेटर कंपनी ई स्पिन नैनोटेक के विशेषज्ञों ने ये बनाया है। ये जो है एक एयर फिल्ट्रेशन जो है ऐप है, अप्लायंस है, जो 400 वर्ग फीट के दायरे में हवा को शुद्ध करेगा, इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया है श्वासा। तो ये याद रखिएगा, श्वासा क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बिजली की खपत कम होगी तथा बाजार में उपलब्ध या अन्य वायुशोधकों से बेहतर होगा, और ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित जो है एयर प्यूरिफायर है। आगे बढ़ते हैं। स्वीडन भी जो है भारत उत्तर प्रदेश में निवेश करेगा, 15,000 करोड़ का निवेश का उसने जो है ऑफर दिया है। और ये क्षेत्र कौन से होंगे? फिल्म सिटी, रिटेल, टूरिज्म, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में ये ऑफर दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और जो है नई नीति पारित की गई है जिसको नाम दिया है उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022। अब इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसका जो है जो मुख्य बिंदु है कि इसमें निवेश को आकर्षित करने के लिए, कि लोग इसमें निवेश को आकर्षित करें, विकास शुल्क में 75% की व निवेशकों को स्टाम्प शुल्क में 100% की छूट दी जा रही है। मध्यांचल और पश्चिमांचल यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर 75% की दर से तथा गौतम बुद्ध और गाजियाबाद में 50% की दर से स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी, और एकल भंडारण सुविधाओं की 60% के ग्राउंड कवरेज की अनुमति भी जो है दी गई है। आगे बढ़ते हैं। एक जो है लखनऊ में, वैसे भी लखनऊ चूँकि कैंट भी है तो यहाँ पर एक कमांड हॉस्पिटल तो पहले से ही है, लेकिन एक सुपर स्पेशियलिटी मल्टी स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल, कमांड हॉस्पिटल खुलेगा लखनऊ में। और ये जो है एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा जिसमें 780 बेड, ये बेड है, 780 बेड की सुविधा होगी, और संकट के समय 100 बेड इसमें और बढ़ाए जा सकेंगे। फिर एक रैंकिंग आई है, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो सकती है। स्टार्टअप शुरू करने के मामले में, स्टार्टअप्स को बढ़ावा शुरुआत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में 4थे नंबर पर है। ये सबसे मुख्य बात है जो आपको याद रखनी है। इससे पहले कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। महाराष्ट्र, कर्नाटक व दिल्ली, इनके बाद जो है उत्तर प्रदेश 4थे पायदान पे है। प्रदेश में 7800 स्टार्टअप मात्र 2 वर्षों में स्थापित किए गए हैं, जो अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक जो है विकास के क्षेत्र में। हेपेटाइटिस की जांच के लिए 6 नए सेंटर उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। इसमें वायरल लोड प्रयोगशाला खुलेगी, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है वायरस से होता है, तो वायरल लोड कितना है उसमें, और हेपेटाइटिस वायरस के भार का सटीक पता लग सकेगा, और साथ में निःशुल्क जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से निर्यात के मामले में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में एक अच्छा जो है साइन है। 22% जो है बढ़ा है, और ये 21-22 के सापेक्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में ये 22% की वृद्धि निर्यात में दर्ज की गई है। अब यहाँ पर फिगर्स भी दिए हुए हैं कि किस सेक्टर में कितना जो है निर्यात बढ़ा है। इसको बहुत ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण नहीं समझता हूँ एग्जाम की दृष्टि से। आपको ये 22% वाली बात याद रखनी है। निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश से केवल 4 राज्य आगे हैं। कौन से? गुजरात 1 नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक व चौथे नंबर पे तमिलनाडु। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है 2022-23 में? निर्यात के मामले में 5वां स्थान रहा है। तो इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में वर्ल्ड लेवल की जो है कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, बड़ी बड़ी सभाओं गोष्ठियों के आयोजन के लिए, और एक जो है प्रदर्शनी केंद्र भी यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह, संगीत कार्यक्रम, ये सभी जो है इसमें आयोजित हो सकेंगे। कुकरैल नाइट सफारी कहाँ पर है? पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, ये लखनऊ में है। पहले कुकरैल में जो है, अभी भी है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है यहाँ का फेमस था, लेकिन अब उसको नाइट सफारी बनाया जा रहा है, जो देश की पहली नाइट सफारी होगी। और यहाँ पर रात में पर्यटक जो है सफारी का मज़ा ले सकेंगे। और इसको बहुत ही, क्योंकि कुकरैल पूरा एक फॉरेस्ट एरिया है लखनऊ का, और बहुत ही बड़ा, और लखनऊ में जो वाजिद अली साहब प्राणी उद्यान है, जू है, उसको भी वहाँ पर शिफ्ट करने का कार्य शुरू हो चुका है।
तो नाइट सफारी की स्थापना के लिए अभी जो है सरकार ने 1 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से स्कूलों में मिड डे मील योजना चल रही थी, उसी की तर्ज पे जो है एक और योजना लॉन्च की जा रही है जिसका नाम है तिथि भोजन। अब ये तिथि भोजन क्या है? तिथि भोजन में जो है पौष्टिक भोजन प्रत्येक स्थिति में विद्यालयों के किचन परिसर में ही तैयार किया जाएगा। तिथि भोजन के अंतर्गत दिए जाने भोजन को जो उसका जो है मेन्यू डिसाइड होगा वो प्रधानाध्यापक और विद्यालय समिति के सदस्यों द्वारा ही किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे तो जो जल जीवन मिशन है उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ही स्लो चल रही है, लेकिन जो है अब तक 25% जो है ग्रामीण परिवारों को जल से नल प्राप्त होने लगा है। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में G20 की बैठक भी हो रही, जिसमें 11 कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा भी की कि 4 शहरों में मुख्य रूप से बनारस, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ेगा। पहले जैसे मान लीजिए 15-20 साल का जो भी पीरियड है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का रीटेस्ट होता है, तो उसके लिए पहले आपको एक रिफ्रेशर कोर्स करके उसको टेस्ट देकर तब हो पाएगा। ये नहीं कि आप गए, आपने पहले कभी लाइसेंस बनवा लिया था, आपने 10 साल तक गाड़ी चलाई ही नहीं कभी, जो फिर आपने उसका रिन्यूअल करा लिया। तो इसी से जो है ये कोर्स 10 घंटे का होगा जिसको 2 दिनों में ही किया जा सकेगा। और सरकारी अगर वाहन चालक है तो उनको 5 साल पर ये प्रमाण पत्र लेना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर सूर्यकांत जो है जो टीबी चेस्ट रिस्पायरेटरी डिजीज़ जो है KGMU के एक प्रोफेसर हैं, जाने माने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको अभी हाल ही में एक अवार्ड, एक पुरस्कार मिला है। इसका नाम है डॉक्टर DS मुणगेरकर अवार्ड। और डॉक्टर सूर्यकांत को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। वर्तमान में IAMS के चेयरमैन भी हैं और KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 18 वर्षों से प्रोफेसर भी हैं। टीबी और जो है चेस्ट की बहुत सारी बीमारियों पर इनके बहुत सारे जो है मतलब शोध अब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की कंपनियों ने भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए अपना प्रपोजल दिया है जो लगभग 700 करोड़ रुपए का है। और एग्रिस्टो बेल्जियम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2 चरणों में 500 करोड़ का निवेश करेगी। उसके अलावा एक कंपनी है जेमिनी कारपोरेशन जो बनारस में 200 करोड़ रुपए का निवेश करके प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाएगी और ये प्लांट जो है 300 टन प्रतिदिन की क्षमता का होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद में उत्तर भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित हो गया है और ये जो है सबसे बड़ा है उत्तर भारत में। हाल ही में इसका वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है जिससे उत्तर भारत के जो है बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में 504 बाल वैज्ञानिकों ने अपना हुनर दिखाया है और ये कहाँ पर दिखाया है? अभी लखनऊ के एक विद्यालय में जो है राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित पर्यावरण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें जो है 504 जो है चाइल्ड या बाल वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। ये अति महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये इसी तरह के प्रश्न ज़्यादा संभावित होते हैं। प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में खोला जाएगा और ये इसका नाम भी होगा तराई हाथी रिजर्व। तो तराई से दुधवा टाइगर रिजर्व और दक्षिणी खीरी वन प्रभाग की गोला व महेशपुर रेंज को मिलाकर 3072 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में प्रदेश के दूसरे हाथी रिजर्व को बनाया जाएगा। पहला कहाँ पर है ये भी याद रखिए, ये सहारनपुर के शिवालिक हाथी रिजर्व से 4 गुना बड़ा होगा। जो पहला बना था वो कहाँ है? सहारनपुर में, उसका नाम है शिवालिक हाथी रिजर्व या शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही आयोग से अध्यापकों की भर्ती होगी, उसके लिए एक सिंगल आयोग बना दिया गया है जिसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों के सभी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उसका नाम बस याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन
आयोग। अब इसमें बहुत सारे जो है कौन कौन सी भर्तियां होंगी सब विवरण दिया हुआ है। 92 अस्पताल उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिनको कायाकल्प अवार्ड के लिए चयनित किया गया है बस। और इनमें जो चयनित किए गए हैं इसमें अस्पतालों की सूची में लखनऊ के सबसे अधिक अस्पतालों का चयन किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बीएचयू के छात्र हैं, उन्होंने भोजपुरी भाषा में शोध प्रबंध लिखा है जो पहली बार जो है इस तरह का लिखा गया, इसलिए थोड़ा सा यूनिक होने के नाते जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। इनका नाम है धीरज कुमार गुप्ता जी। इन्होंने भोजपुरी पत्रकारिता के उद्भव और विकास एक अध्ययन विषय पर 235 पेज का अपना पूरा शोध प्रबंध भोजपुरी भाषा में ही लिखा है। ये देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां भोजपुरी पत्रकारिता विषय पर पूरा प्रबंध भोजपुरी भाषा में ही लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों का एक साल तक और जो है जो मुफ्त राशन योजना थी वो बढ़ा दी गई है। तो ये 1 जनवरी 2023 से निःशुल्क खाद्यान्न जो है 1 साल तक आगे फिर से बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में 100 नई टाउनशिप विकसित की जाएगी और ये कब विकसित की जाएगी? अगले 5 वर्षों में। बस इतना ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ज़्यादा इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं दिख रही है। फिर 36 वर्ष बाद हस्तिनापुर अभ्यारण्य की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। बहुत सालों से ये फंसा हुआ था मामला जो है, हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो है उसके लिए 36 साल लग गए, लेकिन अब उसको जो है एक अभ्यारण्य के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1986 में हुई थी। 2073 स्क्वायर किलोमीटर में ये बढ़ा हुआ है। इसमें अधिग्रहण को लेके मामला था और कई सारे विभागों से क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, उन सब के बाद ये हो गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का अभी हाल ही में 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो 46वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसका स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश का एक प्रतिष्ठित संस्थान है। 30 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो कई सारे अलग अलग संस्थानों को मर्ज किया गया था। कौन कौन से थे? एक हिंदी समिति थी, उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी थी और उसके अलावा कई और योजनाएं थी, उनको एकीकरण किया गया था। और जब ये स्थापना दिवस पे ही रचना कर्म सम्मान की घोषणा की गई है। अभी बहुत सारे हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं जरूर देता हूँ, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतने सारे पुरस्कार हैं, इसको याद रखना भी जो है संभव नहीं है। ये देखिए सारे पुरस्कार ये हैं। आगे बढ़ते हैं। लिवर ऑन चिप एक डिवाइस डेवलप की है IIIT प्रयागराज में स्थित है, आप जानते हैं, जिसको कहते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। इन्होंने लिवर ऑन चिप डिवाइस की है। इससे क्या होगा, जो पशुओं पर और इंसानों पर जो है लीवर की दवाइयों का परीक्षण किया जाता है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ये चिप ही दिखा देगी, जैसे ये चिप जो इन चिप पर जो है दवा का रिएक्शन अपने आप ही आ जाएगा जो लीवर में ऐसे भी आपको दे। तो इसकी जो है बहुत ही उपयोगी एक खोज हुई है और अभी हाल ही में ये एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है। जो IIIT इलाहाबाद है या प्रयागराज है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और 2000 में से संवत विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया था। अब ये पूरी प्रक्रिया है कि कैसे कैसे ये चिप काम करेगा। बस महत्वपूर्ण ये है कि ये चिप जो है IIIT इलाहाबाद ने विकसित की है। उत्तर प्रदेश को बेस्ट यूथ अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है और ये सम्मानित किया गया है IETO अधिवेशन में। मध्य प्रदेश को बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, महाराष्ट्र को बेस्ट विवरणिका, मणि को बेस्ट पोस्टर व लद्दाख को बेस्ट पोस्टर का भी अवार्ड मिला है। इसी अधिवेशन में ये सभी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक नीति जो है, अभी हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया, शायद ये दोबारा लिख गया है, तो इसमें जो है अभी इसको मंजूरी दे दी गई है। इसमें निवेश आकर्षित करने के लिए इसका एक जो है बेहतर जो है इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी कैबिनेट में एक नई डेयरी नीति को भी जो है मंजूरी दे दी गई है। इसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन 2022। ये 5 साल के लिए अगले डेवलप की गई है। इसमें जो मेन है कि निवेश कितना आएगा, 5000 करोड़ का निवेश आएगा और 1.25 लाख लोगों को इससे
रोज़गार मिलेगा। इसमें बहुत सारी छूटें भी मिल रही हैं, अनुदान भी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ये सारी इसकी खास बातें हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बड़ा डेयरी प्लांट लगाना है तो 15 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, पशु आहार का प्लांट लगाना है तो 7.5 करोड़ की जो है सब्सिडी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक लाठी बनाई है सेना के जवानों के उपयोग के लिए, जिसको नाम दिया गया है वज्र। ये वज्र किसने बनाया है? नोएडा स्थित एक जो है पास्टेरॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो लोहे की लाठी के रूप में जो है वज्र हथियार को विकसित किया गया। इसका 75% हिस्सा वोल्टेज फ्लो करता है, यानी इसमें बिजली भी दौड़ती है, और 60 मिनट की चार्जिंग के बाद ये 8 घंटे तक काम करेगा। मतलब जैसे दंगा नियंत्रण वगैरह में जो है ये, और उस तरह के अपराधियों को नियंत्रण में लेने के लिए जो बहुत ही जो है अच्छा ये बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे अधिक मामलों में सजा दिलाई गई, यानी यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है, अभियोजन है, उस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया और जल्दी जल्दी केसों को निपटाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो दोषी थे उनको सज़ा दिलाई है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है, इतना पर्याप्त है। और ये जो रिपोर्ट है इसको जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय अपराध अभियोग ब्यूरो की रिपोर्ट है। इसके प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 59.1% की दर से सज़ा दिलाई गई है, और ये देश में सज़ा दिलाने का जो औसत है वो कितना है? 26.6। ये कभी पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में, तो 26.6% देश का औसत है। मतलब 100 अगर क्राइम में मुकदमा चलता है तो उसमें से 26.6% लोगों को ही सज़ा होती है। औसत का यही मतलब हुआ। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध जो स्पेशली अपराध हुए उसमें लगभग 60% की दर से सज़ा दिलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार हुई है। 21-22 में कुल 120 चीनी मिलों का उत्तर प्रदेश में संचालन हुआ है। प्रदेश का कुल गन्ना क्षेत्रफल 27.60 लाख हेक्टेयर तथा गन्ना की जो उत्पादकता है वो 82.31 टन प्रति व्यक्ति हो गई है। तो ये डेटा कभी कभी पूछा जा सकता है कि उत्पादकता कितनी है, और ये पिछले 5 वर्षों की तुलना में 9.93 टन पर हेक्टेयर बढ़ गई है। पेराई सत्र जो अभी बीता है 21-22 का, उसमें चीनी परता की गणना वी हैवी सीरे और गन्ना रस के साथ सीधे एथनॉल का उत्पादन जो है 10.03% तथा बिना हैवी सीरे और गन्ना से रस से सीधे एथनॉल का उत्पादन 11.47% आंकी गई है। अब जो औसत उपज की रिपोर्ट है वो ये है कि साल दर साल कैसे बढ़ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं उत्पादकता, उत्तर प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता। आगे बढ़ते हैं। खेती व गोपालन से भी जो पर्यटक आएंगे उनको रूबरू कराया जाएगा, और ये जो ग्रामीण पर्यटन नीति बनाई गई है उसी का एक हिस्सा है नई ग्रामीण पर्यटन नीति की। मतलब गांव को भी टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहाँ किस तरह से खेती होती है, जो बाहरी लोग आएंगे वो देख सकेंगे, और गांव के माहौल में उनको रुकने के लिए वहाँ पे कॉटेजेज और सब व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि जिन लोगों का गांव से संबंध नहीं है उनके लिए गांव भी जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में निश्चित रूप से जो है विकसित हो रहा है। और इसके लिए 18 जिलों को पहले चरण में उत्तर प्रदेश में शामिल किया गया है। रात रानी जो अपनी फूल के लिए, अपनी महक के लिए बहुत ही फेमस होता है, उसका जो पत्ते का काढ़ा होता है वो कैंसर के इलाज में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये शोध की है BHU ITI और रूस व रोमानिया के वैज्ञानिकों की टीम ने जो है लीवर कैंसर के इलाज के लिए रात रानी का जो है जो बॉटनिकल नेम है वो सिट्रम नॉकनर्टम है। इसका जो काढ़ा निकाला जाएगा उपयोगी सिद्ध होगा। काढ़े में मौजूद तत्व कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं और उनको निष्प्रभावी कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। निवेश के पंच प्राण। निवेश के पंच प्राण का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश ने जो निवेश के लक्ष्य तय किए हैं उनमें 5 जो है शहरों को सबसे ऊपर रखा है। इनको कहा है ये पंच प्राण है। पहला लखनऊ है, दूसरा कानपुर है, बनारस है, नोएडा है और प्रयागराज है। अब इसमें क्या क्या होगा, बहुत सारी स्कीमें हैं। लखनऊ में एक AI सिटी बनेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। उसके बाद शहर में AI का एक पार्क बनाया जाएगा, रोबोटिक्स और ड्रोन सिटी के नाम से इसको
जाना जाएगा किसको, कानपुर को। तो ये सब पूछा जा सकता है आपसे जो है। उसके बाद जो है आईटी कानपुर में मौजूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को देखते हुए इसे रोबोटिक्स व ड्रोन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नोएडा जो है सूचना प्रौद्योगिकी का ग्लोबल हब बनेगा और नोएडा में वर्तमान में आईटी व आईटीएस सेक्टर की कंपनियों की 135 इकाइयाँ हैं। वाराणसी एवं प्रयागराज में अनुसंधान एवं विकास जो है सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये सभी शहरों में क्या क्या संभावनाएं हैं इस पे जो है किया गया है। आगे जो है कैबिनेट के कुछ और फैसले देख लेते हैं जो दिसंबर में लिए गए थे। तो महुआ के फूल, महुआ के बीज, लाख, आंवला के फल, चिरौंजी को उत्तर प्रदेश की इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज को अभिवहन नियमावली 1978 से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए जिससे इनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके, इन पे कर जो है ना लगे। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और बहुत सारे जो है मत्स्य पालन और इन सब क्षेत्रों में किया गया है। इसको आप आराम से जो है पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा उल्लेखनीय वो नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी ज्ञान की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश को जानने की दृष्टि से है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अपनी कुछ उपलब्धियां गिनाई हैं। वो कौन कौन सी हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अग्रणी राज्य है। लीड्स यानी लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रैंकिंग में 6वां स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। देश का सबसे विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, नेशनल हाईवे नेटवर्क सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य है। जेवर में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण प्रगति पे है। 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 10 अन्य एयरपोर्ट का निर्माण जारी है। घरेलू एयर कनेक्टिविटी के लिए 20 से अधिक रूट्स तय कर लिए गए हैं, एयर रूट्स। प्रयागराज वाराणसी को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ने वाला देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग बना दिया गया है। वाराणसी से हल्दिया तक लगभग 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग संचालित हो रहा है। इसके अलावा जो है कुछ और यूनिक चीज़ें हैं। वाराणसी में 100 एकड़ पर देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश का 45% योगदान है। 26% मोबाइल निर्माता उत्तर प्रदेश में क्रियाशील हैं। स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2021 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को लीड स्टेट की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह से बहुत सारे जो है उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के नाम है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा फैब्रिक उत्पादन यानी जो कपड़ा उत्पादन का है वो वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। फिर अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस जो है प्रस्तावित हुई है। बनारस से गया धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए चलेगी, तो यानी उत्तर प्रदेश को भी जो है इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ से 3 शहरों के बीच भी वंदे मेट्रो दौड़ेगी। ये तो वंदे भारत ट्रेन है, ये वंदे मेट्रो है। अभी मेट्रो क्या है? लखनऊ से कानपुर, सीतापुर, रायबरेली, लखनऊ से सीतापुर, रायबरेली और कानपुर को जो है तेज रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये शटल सेवा होगी जो स्टेशन से 20-30 मिनट पर मिल सकेगी। मिशन रफ्तार के तहत दिसंबर 2024 तक ये ट्रेन शुरू हो जाएगी। ऐशबाग मानक नगर के बीच नया ट्रैक भी बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मोबाइल गेमिंग पे इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है 2022 नाम से, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि जो मोबाइल पे गेम खेला जाता है ऑनलाइन, उसमें उत्तर प्रदेश सहित बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं। यहाँ के युवा या बच्चे सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन गेम खेलना कोई बुरा नहीं, लेकिन उसका एडिक्शन बुरा है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, बनारस, गाजियाबाद और प्रयागराज में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और राज्य के कुल 60% जो गेमर्स हैं वो इन्हीं 4-5 शहरों से आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के शहरों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार यानी वैश्विक मानकों के अनुसार किया जाएगा। तो इसके लिए जितने भी 762 नगरीय निकाय हैं, इनमें से 100 दिवसीय उत्तर प्रदेश वैश्विक नगर यानी उत्तर प्रदेश जी सिटीज़ अभियान की शुरुआत की गई। जी सिटीज़ का मतलब ग्लोबल सिटीज़, जी फॉर ग्लोबल। अब इसमें जो है सारी तरह की गुणवत्ताओं में सुधार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है 33,000 किसानों को कर्ज माफ़ी मिली
और 33,408 ये इसकी एग्जैक्ट नंबर है। 1 लाख रुपए तक की सीमा तक के इसमें कर्ज माफ़ कर दिए गए हैं। उसके बाद बढ़ते हैं मोबाइल एडिक्शन। अभी हमने मोबाइल गेमिंग की बात की, तो निश्चित रूप से मोबाइल भी एक एडिक्शन हो चुका है। हर आदमी जाने अनजाने में मोबाइल के एडिक्शन का शिकार है। कुछ लोग उसका अच्छे कार्य के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग उससे अपना समय व्यर्थ करते हैं, लेकिन एडिक्शन तो है ही है। तो मोबाइल एडिक्शन से मुक्ति दिलाने के लिए पहले अपनी तरह का पहला एक वेलनेस सेंटर शुरू किया जा रहा है। वो है, पहला विश्वविद्यालय है काशी विद्यापीठ, उसके द्वारा ये मोबाइल एडिक्शन के खिलाफ वेलनेस सेंटर शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मेडिटेशन और योग के लिए, योग के जरिए साइबर मोबाइल गेम एडिक्शन जैसी समस्याओं से निजात दिलाएगी। विदेशों में तो इसका पूरा पर्यटन है, 7-8 दिन का पैकेज होता है। उसमें अमेरिका वगैरह में आपको किसी भी डिजिटल सामान के बिना जो है आपको उनके साथ जो है कैंपिंग पे और टूर पे जाना होता है। 7-8-10 दिन 15 दिन तक जो है कोई डिवाइस, कोई फ़ोन नहीं यूज़ करना होता। वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है एडिक्शन से मुक्ति दिलाने के लिए स्थापित हो चुकी है, और आगे यहाँ भी ऐसा ही होना है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश ने लोकगीत विधा में स्वर्ण पदक जीता है, महत्वपूर्ण है ये। कर्नाटक के हुबली व धारवाड़ में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश ने लोकगीत विधा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के सभी 9 सदस्यीय टीम के गायक महोबा से थे, तो महोबा के लिए भी ये गर्व का विषय है। वीज़ा के लिए लोगों को दिल्ली, मुंबई और भागना पड़ता था, अब जो है लखनऊ में भी इसकी सुविधा मिल जाएगी कि लखनऊ से बैठे बैठे यहाँ से भी आवेदन हो सकेगा। इसके लिए लखनऊ के आलमबाग जो बस स्टेशन है, वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स में वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना पर सरकार ने 35% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूपी में निवेश करें। और इसकी अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई है 5 करोड़ रुपया। अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2030 जारी की गई है, उसी के प्रावधानों में से ये एक प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में 5 और हवाई अड्डों से जल्दी ही उड़ानें शुरू होंगी। ये हैं मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट व श्रावस्ती। यहाँ से कमर्शियल उड़ानें शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री को सौंपा गया माइन मित्रा पोर्टल का प्लेटिनम अवार्ड। माइन मित्रा एक पोर्टल है, उसके तहत जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में इसके तरक्की के लिए जो है प्लेटिनम अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदेश के भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेस जो शायद 6 लेन है, उसको अब 8 लेन किया जाएगा, जिससे वहाँ पर जो है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन जैसा मैंने भी बताया था, उसमें उत्तर प्रदेश थोड़ा पिछड़ गया है। उत्तर प्रदेश में अभी जो है नल कनेक्शन की स्थिति जो है वो मात्र पूरी आबादी में 28% ही है। उत्तर प्रदेश को 28 नए नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे। केंद्रीय बजट में जो आया है उसमें ये घोषणा की गई है। 157 नर्सिंग कॉलेज और पूरे देश में खोलने का ऐलान किया गया है। इसमें से 28 नए नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। G20 की बैठक पे हमने पीछे भी देख लिया, वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, शायद जो है 2 बार हो गया है ये। आगे बढ़ते हैं। ये जो है जो अभी बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें से उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा इसके बारे में है। तो प्रदेश को 3.20 लाख करोड़ मिलेंगे उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट से। 3,20,005 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें केंद्रीय करों के रूप में प्रदेश के हिस्से में 1.83 लाख करोड़ रुपए आएंगे। अब तक कैसे कैसे मिला ये यहाँ पर पूरा विवरण दिया है, और केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कैसे कैसे बढ़ रही है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। इसमें 707 जिलों की सामाजिक जो प्रगति सूचकांक केंद्र सरकार ने जारी किया है, उसके अनुसार प्रदेश में गाजीपुर के, ध्यान रखिएगा किसके, गाजीपुर के सबसे अधिक युवा
इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश ले पा रहे हैं। गाजीपुर के कुल 75.77% युवा जो है इंटर के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में इनरोल हो रहे हैं। दूसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर है और तीसरे स्थान पर अयोध्या है। इसके बाद बनारस चौथे स्थान पर और प्रयागराज 5वें स्थान पे है। देश में सबसे ज़्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में ही है, ये भी जो है रिपोर्ट आई है 2021 की अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 32 महाविद्यालय हैं और कुल कॉलेजों की संख्या 8111 है। इसके बाद जो है विवेकानंद यूथ अवार्ड, ये जो है उत्तर प्रदेश के एक युवा हैं अमरेंद्र को मिला है। ये उन्नाव के रहने वाले हैं। इनके यह पुरस्कार उनको बाल संरक्षण, बाल श्रम एवं कोरोना काल में किए गए सामाजिक योगदान और समाज सेवा के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। एक कोलेजन जेल डेवलप किया गया है जो पशुओं के घाव बहुत ही जल्दी से भर देगा। ये एक अनुसंधान किया है भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संघ, किसने? बरेली। कहाँ पर है ये? बरेली में है। ये घाव भरने में केवल 1/4 समय लेगा। आगे बढ़ते हैं। निजी MSME औद्योगिक पार्क के लिए 1% ब्याज ऋण का दर से जो है ब्याज उनको कर्ज दिया जाएगा। ये MSME उद्योगों को प्रमोट करने के लिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। शराब आने वाले जो वित्तीय वर्ष है उससे महंगी की जा रही है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शराब का जो है कंजप्शन भी कम होता है और शराब जो है समाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे तो शराब बंद हो जानी चाहिए जैसे और राज्यों में बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई सरकार की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं क्योंकि इससे भारी राजस्व मिलता है, इसलिए बहुत ही स्ट्रांग विल चाहिए इसको बंद करने के लिए। तो आबकारी नीति जो नई लाई गई है उत्तर प्रदेश में, उससे जो है 10% जो है बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन वाला भी राज्य बन गया है। 8 साल में 1.47 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के साथ जो है सर्वाधिक बिजली उपभोक्ताओं वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या अगर कही जाए तो 2.74 करोड़ है। चित्रकूट में श्री राम लोक बनेगा। जैसे सारे पर्यटन स्थल विकसित किए जा रहे हैं, अभी बनारस में, उधर जो है उज्जैन में महाकाल महालोक करके बना, उसी तरह से श्री राम लोक भी बनाया जाएगा चित्रकूट में, क्योंकि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपस्थली मानी जाती है। यहाँ पर जो भगवान ने 11 वर्ष 11 महीने और 11 दिन का समय बिताया था। श्री मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भी रहे, एक बड़े जो है समाजवादी चिंतक भी रहे, उनको मरणोपरांत जो है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब उनका पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन चरित्र जो है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से भी कई लोगों को मिला है। इनके अलावा कौन कौन है? राधा चरण गुप्त जी हैं, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार जी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इसके बाद अगली घोषणा सरकार की है कि प्रदेश में जितने भी प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं सभी में स्मार्ट क्लासेज और टैबलेट्स की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश ITI वेब पोर्टल का नया वर्जन लॉन्च किया गया है। ये उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से जनकपुर के लिए 17 फरवरी से टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। जनकपुर आप जानते हैं कि माता सीता का जो है स्थल माना जाता है, तो 17 फरवरी से भारत गौरव डीलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होगी और श्री राम जानकी यात्रा मार्ग पर ट्रेन दिल्ली से शुरू होगी जो अयोध्या होते हुए नेपाल के जनकपुर तक जाएगी। उत्तर प्रदेश में दाखिले बढ़ने से 97% स्कूल जो है बच्चे जाने लगे हैं। तो उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों में जहां 95% बच्चे स्कूल जाते थे, वहीं 22 में अभी आंकड़ा 97% तक बढ़ गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। कहां पर हुआ? ये बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश के आयोजित हुआ था और इसका वर्चुअल उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। भारत रूस का जो है संयुक्त उद्यम है, उसमें अमेठी में
कलाश्निकोव AK-203 असाल्ट राइफल्स का निर्माण अब शुरू कर दिया गया था। फैक्ट्री तो पहले ही लग गई है और उसकी क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर आप लिखी हुई हैं, आप उसको जो है देख सकते हैं। अनाज से एथनॉल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 131 डिस्टिलरीज का स्थापना होगी। ये डिस्टिलरी उत्तर प्रदेश सहित 19 राज्यों में बनाई जाएगी। मतलब पूरे देश में 131 बनेंगी, उनमें से 19 जो है कुल 19 राज्यों में ये बनाई जाएगी, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। और केंद्र सरकार ने जो घोषणा की वो भी जान लीजिए कि अप्रैल 2025 से देश के सभी पेट्रोल पंपों पे E20 यानी 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल जो है उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ में बहुत ही मशहूर एक प्रोडक्ट है रेवड़ी। रेवड़ी एक तरह की मिठाई होती है, ड्राई मिठाई होती है। इसको GI टैग मिलेगा, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसी तरह से प्रदेश के 21 खाद्य उत्पादों को GI टैग मिलेगा। गोरखपुर का पनियाला फल, मधुबन मऊ का बैगन, मऊ का गोठा गुड़, आगरा का पेठा, खुर्जा की खुरचन, मेरठ की गजक, रामपुर का मेंथा, बुंदेलखंड की अरहर दाल, कानपुर का लाल ज्वार। अपने अपने ज़िले का ढूंढ के पढ़ लीजिए, सभी ज़िलों का पढ़ लीजिए और इसको याद रखिएगा, अभी इसको GI टैग मिलने वाला है। कानपुर में गिद्ध की एक दुर्लभ प्रजाति को अभी हाल ही में देखा गया। ये सफ़ेद गिद्ध होता है जो बहुत ही रेयर है। ये सफ़ेद गिद्ध जो है ग्रिफॉन प्रजाति का गिद्ध है जो शेड्यूल 1 की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो है निष्ठा प्रोग्राम, जो शिक्षा विभाग का एक प्रोग्राम है, उससे जो है उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रेनिंग करके उनकी गुणवत्ता बढ़ सके। काशी गंगा विलास, काशी से मतलब विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की यात्रा गंगा विलास काशी पहुंची थी। वहां से जो है क्रूज डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इसके लिए स्विट्जरलैंड के 32 सैलानी और जर्मन गाइड भी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली से काशी पहुंचे। अब तो ये पहुंच भी चुका है। इसका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया था। इसका जो रास्ता था वो 51 दिन में 3200 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुँचेगी। उत्तर प्रदेश के लोग सबसे ज़्यादा साइबर ठगी का शिकार होते हैं। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। आगे बढ़ते हैं। देश के आर्थिक विकास को उत्तर प्रदेश ने जो है एक बड़ा बूस्ट दिया। अब सारे आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं कि 2016 से 21 तक देश की आर्थिक विकास दर 7% रही, जबकि उत्तर प्रदेश की 8% रही, मतलब औसत से ज़्यादा रही, जो थाईलैंड, सिंगापुर व फिलीपींस से दोगुना है। 19-20 में कोरोना काल में जहाँ विश्व की विकास दर माइनस में रही, उत्तर प्रदेश की 0.2% थी। तो ये आंकड़े वर्ल्ड बैंक उत्तर प्रदेश देश के द्वारा जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 2023 में 140 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अब ये सारी ग्रोथ दी हुई है कि कब कब जो है किन किन, मतलब कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ हैं जो मतलब देश होने के बाद भी उत्तर प्रदेश उनसे ज़्यादा ग्रोथ रेट कर रहा है। इसी तरह से 21-22 में उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है देख लीजिए, जो है तो निर्यात में वर्ष 16-17 से 12.9% की हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। प्रदेश की 17% आबादी के साथ सबसे बड़ा बाजार व कार्य क्षमता का स्थल है और 2012 से 22 तक कैपिटल आउटलेट में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में बेहतर बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कई सारे जो है निर्णय लिए गए हैं, जिसमें केंद्रीय बजट में जो है कई हिस्सा मिला है। वो सारा विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो केंद्रीय करों से मिलने वाले 1.83 लाख करोड़ रुपए के अलावा स्वास्थ्य, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़ी धनराशि मिलेगी। प्रदेश के बिजली सेक्टर को 20,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय बजट में सौर ऊर्जा ग्रिड की स्थापना के लिए 4,970 करोड़ का प्रावधान किया गया है और इसमें एक उत्तर प्रदेश का जो है हिस्सा काफ़ी बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी गई है। इसमें नए उद्यम लगाने के लिए 35% तक के पूंजीगत अनुदान का प्राविधान यानी कैपिटल सब्सिडी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 1% ब्याज पे MSME को ऋण मिलेगा, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। कृषि उद्यमी स्वावलंबी योजना का जो है 5 वर्ष
विस्तार कर दिया है कैबिनेट ने। पहले से चली रही थी योजना, बाकी कैबिनेट के बहुत सारे और निर्णय हुए हैं, उसको देख लीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। महोबा के 203 करोड़ रुपए की लागत से एक जेल बनेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा अपडेट होगा, यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर खुलेगा। चित्रकूट में पीपीपी मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा और समन शुल्क भरकर खत्म होंगे जो है मामूली अपराध। तो इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय योग संस्थान की स्थापना होगी, लेकिन अभी ये योग संस्थान कहाँ खुलेगा इसके बारे में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। निवेश और रोजगार की थीम पर उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो ये जो है मनाया गया और इसका जो थीम थी, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, निवेश और रोजगार, यानी कि इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस अवसर पर यानी रोजगार उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कई लोगों को सम्मानित किया गया जो किसी न किसी जो है उद्योग से संबंधित थे। जैसे यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, कितना पुरस्कार मिला, ये सब यहाँ पर पूरा डिटेल आपके सामने दिया गया है। आगे पढ़ते हैं, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अयोध्या में मूर्तियों के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर बहुत ही पवित्र पत्थर माने जाते हैं। भगवान विष्णु का इसमें साक्षात वास माना जाता है। हिंदू से भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व मानते हैं और ये जो है नेपाल के गंडक नदी की एक सहायक नदी काली गंडक नदी के किनारे या किनारों पर पाए जाते हैं। कभी कोई नेपाल यात्रा पे गया हो या पशुपतिनाथ ही महादेव के दर्शन के लिए गया हो तो वहाँ पर छोटे छोटे शालिग्राम पत्थर जो है बाहर मिलते रहते हैं। पूरे नेपाल में कई जगह मिल जाएंगे जो काली गंडक नदी में ही होते हैं, नेचुरली जो है वो बनते हैं और उनकी जो है घरों में पूजा की जाएगी। इससे जो है भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियों के निर्माण किए जाएंगे। एयर कनेक्टिविटी का विस्तार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश में 9 एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं और 77 गंतव्यों तक वायु सेवा उपलब्ध है। 10 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण कार्य जारी है। जेवर में सबसे बड़ा एशिया का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला एकमात्र ये राज्य है। फिर फिल्म जगत का केंद्र बिंदु भी उत्तर प्रदेश बना रहा। जो अभी 64वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड, कौन सा अवार्ड? मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला। इस और उसके बाद जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में भी इसको जो है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्पेशल मेवार्ड दिया गया था। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में उत्तर प्रदेश को मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली अवार्ड मिला था। 2020 में मुंबई में भी अवार्ड से उत्तर प्रदेश सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गोपालन पर विशेष उत्तर प्रदेश में जोर दिया जा रहा है, गोपालन और संरक्षण पर। तो उसमें भी उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थल पर है। प्रदेश में 5400 से ज़्यादा गो आश्रय स्थल स्थापित हैं। इनमें 7.50 लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित किए जा रहे हैं। और जो योजना चलाई गई उसमें अगर कोई जो है गोवंश को अपने यहाँ आश्रय देता है तो उसको 900 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अलावा गोपालन पर पशुपालकों को धनराशि देने वाला भी ये पहला राज्य है और कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और कृषि योग्य भूमि के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि लगभग 12% है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश का योगदान 20% से अधिक है। गेहूं, आम, गन्ना, आलू, दूध सहित अनेक खाद्य उत्पादों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। फिर अभी जो 2021 के आंकड़े जारी हुए हैं उसमें सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन जो है 619.47 लाख मीट्रिक टन हुआ। फल एवं सब्जी का उत्पादन 403.78 लाख टन हुआ। दूध का उत्पादन 305 लाख मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश में हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश में बेटियों को भी सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्यक्रम संचालित होगा जिसका नाम है आरोहणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग। इसमें जो है उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक बनाया जाएगा। प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 1 फरवरी 2023 से ट्रेनिंग का प्रारंभ हो चुकी है। निवेश के लिए भी उत्तर प्रदेश एक बड़ा डेस्टिनेशन के लिए उभर के आया है। यहाँ पर 25+ निवेश फ्रेंडली नीतियाँ संचालित हैं जिसमें सिंगल विंडो पोर्टल जिसका नाम है निवेश मित्र, इसकी बहुत सराहना हुई है।
अभी इन्वेस्टर समिट में भी इसके माध्यम से 535 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अग्रणी और सर्वाधिक उपभोक्ता वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के भी आंकड़े सरकार ने जारी किए थे अभी हाल ही में। तो कुल 1225 किलोमीटर के 6 एक्सप्रेसवे अभी क्रियाशील हैं, जिनका विवरण यहाँ पर है। 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। 13 एक्सप्रेसवे वाला ये देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। रेल सड़क निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए 16,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी 8 राज्यों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से 4 लेन की कनेक्टिविटी है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन सड़क तथा हर तहसील और विकासखंड 2 लेन सड़क से कनेक्टेड है। प्रदेश में 5 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, कानपुर में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध कराने वाला ये देश का एकमात्र राज्य है और 5 शहरों में मेट्रो रेल सेवा निर्माणाधीन और प्रस्तावित है। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने दिसंबर 2023 और दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 का पूरा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको कवर किया। इस वीडियो को 2 से 3 बार जो है सुन लीजिए, देख लीजिए। नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे चीज़ें जो है जो महत्वपूर्ण है आपको याद हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।